जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम वो टॉपिक लेके आए हैं जिससे कि फिर से आपको अपने देश पे नाज होगा। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था, भारत के द्वारा अपने आज़ादी पीरियड के बाद 75 साल के बाद जो है संसद भवन बनाई गई है, नई संसद भवन बनाई गई है। उसी तरह से एक ये जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें आज़ादी के 75वें सालगिरह के उपलक्ष्य में 75 ईयर जो आज़ाद के हम हो गए उसके उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए एक सम्मान की बातें हैं, क्योंकि यही भारत है जो एक सबसे बड़े मदर ऑफ डेमोक्रेसी से, मतलब जो लोकतंत्र की बात करते हैं उसकी माँ कहा जाता है भारत को। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आज के डेट में हम G20 के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जी हाँ, उसी G20 की बात कर रहे हैं जिस G20 का ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का जो 2/3 है, मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 65% जो है पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन मात्र इस G20 कंट्री में रहती है। साथ साथ यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 75% जो है वो इकोनॉमी इनका ही है। मतलब ट्रेड की बात करते हैं 80% ट्रेड इनका ही है। मतलब विश्व के टॉप 20 कंट्रियों की बात होती है जिसमें कि वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्री मतलब विकसित कंट्री और डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील कंट्री, विश्व के 20 विकसित और विकासशील कंट्रियों का एक समूह है जिसकी अध्यक्षता भारत करने जा रहा है इनकमिंग डेज में, सितंबर में। और ये हम सभी भारतीयों 140 करोड़ नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो सम्मान की बातें हैं, जो पहली बार विश्व में पहली बार या फिर अभी तक के इतिहास में जब से ये G20 का बना है तब से हम पहली बार क्या कर रहे हैं, तो इसका अध्यक्षता करेंगे। तो आज हम जानेंगे G20 के बारे में, G20 क्या है। और आपको मैं बता रहा हूँ जो जितने भी इनकमिंग डेज में एग्जाम होंगे, जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आपका कोई सा एग्जाम हो, SSC CPO का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, DSSB का एग्जाम हो, TGT PGT किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, ठीक है, उस सभी एग्जामों में ये प्राइम क्वेश्चन है। प्राइम क्वेश्चन ये 100% प्रोबेबल जो है ये टॉपिक होगा ही होगा, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए भी और भारत के नागरिक होने के लिए भी। ये बहुत गर्व की बातें इन फ्यूचर में होने जा रही है। ऑलरेडी हम गर्व महसूस कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है हम G20 के अध्यक्ष हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूं, जो प्लीज़ देखिए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब भी आपने किया है। मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ, जो आप लोग जिसने भी सब्सक्राइब किया है वो डेफिनेटली इसका जो है बेल आइकन दबा ले। उससे क्या होगा, इनकमिंग डेज में जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियो डाला जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, ट्रेडिशनल जीके का हो, किसी का भी हो, तो जो वीडियो पहुंचेगा वो शायद आप यदि बेल आइकन दबाओगे तो आप तक जो है वो अलर्ट पहुंच जाएगा और आप उसको फटाफट देख लोगे। क्योंकि फिर नेक्स्ट डे मैं अगला वीडियो डालूंगा। यदि आप लोग मिस करोगे तो नेक्स्ट डे अगला वीडियो आ जाएगा, तब तक शायद आप पिछले को नहीं देख पाओगे। तो शायद मेरा नुकसान क्या है वो तो आप देख सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपका कितना नुकसान है वो आप समझोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो कम से कम यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी जो कंसर्न है, मतलब आपके एक टॉपिक के प्रति, वो चीज़ आप तक पहुंचे और रोज रोज जो है एक टॉपिक आप लोग अपने एग्जाम के लिए कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले G20 के बारे में। G20 क्या है? G20 विश्व की जो टॉप 20 कंट्रियां हैं, मतलब विश्व की जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं और डेवलपिंग कंट्रियां हैं, मतलब विश्व की जो विकसित कंट्रियां हैं और जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था या फिर विकासशील कंट्रियां हैं, उन सभी विकासशील कंट्रियों का एक समूह है जिसको हम G20 ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। एक्चुअली इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एशिया में एक टाइम में जो है वो आर्थिक क्राइसिस आई थी, एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, जो वो 1999 में जो है सबसे पहले जो है वो एशियन वित्तीय संकट आया था। भारत एशिया में, पूरे वर्ल्ड एशिया में ही एशियन वित्तीय संकट जो आया था, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1999 में। उस टाइम में बेसिकली वर्ल्ड के जो ये 20 कंट्रियों के जो हैं राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिलते थे, मतलब नेशन हेड नहीं मिलते थे। उस टाइम में जो इस 20 कंट्री के बेसिक जो गवर्नर होते थे, मतलब हर कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल
बैंक होता है, जैसे भारत का एक सेंट्रल बैंक आरबीआई है, उसी तरह से हर कंट्री का एक एक सेंट्रल बैंक होता है। तो उस बैंकों के जो हेड होते थे, जैसे भारत में गवर्नर होते हैं, और साथ साथ उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते थे 1999 से, ठीक है, आफ्टर एशियन जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बाद। बट आगे जाकर के क्या हुआ, आप सभी को पता होगा, 2008 में फिर से जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे आया था, आर्थिक मंदी पहुंचा था 2008 में। तो 2008 में जब आर्थिक मंदी आया था, उस आर्थिक मंदी से बचने के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल के जो ये 20 कंट्रियां हैं, इन्होंने कहा जो नहीं भाई, गवर्नर और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से काम नहीं चलेगा, अब ऑफिशियली तौर पे हम 20 कंट्री जो हैं उसके जो नेशन हेड हैं, वेदर राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, वो सभी एक जगह बैठेंगे और उसके बाद उनका जो है वो मीटिंग होगी। तो इनकी जो मीटिंग होती है उसको जनरली शिखर सम्मेलन कहते हैं या एनुअल समिट कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर सम्मेलन या एनुअल समिट। तो 2008 से ये स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्षों की मीटिंग, और ये 8 और 9 में और 10 में, ठीक है, 8, 9 और 10 में बेसिकली ये 2-2 बार हुआ था, साल में 2-2 बार, क्योंकि उस टाइम तक पूरा वर्ल्ड जो है वो बहुत जबरदस्त क्राइसिस पे चल रही थी, ठीक है। और उस क्राइसिस को खत्म करने के लिए पूरे वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्री के जो है वो नेशन हेड बैठते थे। तो कहीं ना कहीं डेफिनेट सी बातें हैं, वो रूल रेगुलेशन नीतियां जो है वो बनाते थे। उसके बाद 2011 से इसकी जो बैठक है वो साल में मात्र एक बार होने लगी, और आज तक जो हुई है, आपको बताना चाहूंगा, जो अभी भारत में जो होने वाला है इनकमिंग टाइम में 9 और 10 सितंबर 2023 को, वो G20 का 18वां सम्मेलन होगा, जो कि भारत के प्रगति मैदान में जो नया IECC बना है वहां पे ये अभी होगा 9 और 10 को, जिसमें कि वर्ल्ड के 20 कंट्री के नेशन हेड, मतलब या तो वहां के राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर पूरे भारत में आएंगे, और वो दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। दिल्ली के प्रगति मैदान भी जगह भी बता रहा हूं, जहां पे IICC जो है वहां पे ये वर्ल्ड लेवल की जो है मीटिंग होगी, जो एक पूरे 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक बहुत गर्व का पल होगा, जो कहां हम मतलब डेमोक्रेसी के जन्मदाता थे, कहां जहां से कि सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी थे हम, और उसके बाद से जो है हम इस मुकाम तक पहुंच गए जो आज के डेट में G20 का जो है हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रेसिडेंसी कर रहे हैं हम, मतलब उसका जो है हम अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इन सब से बहुत ज्यादा आता है, तो हम एक एक करके फटाफट इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले G20 की बात करते हैं। आपको जैसा बताया G20, इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ 20, मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रियों के जो ग्रुप होता है उसी को G20 कहते हैं। मैंने बोला 2 तरह के होते हैं, एक्चुअली कंट्री ही 2 तरह का होता है, पूरे वर्ल्ड में जनरली 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऑलरेडी डेवलप्ड, जो कि विकसित कंट्री है, जैसे यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका की बात होती है, फ्रांस की बात होती है, जर्मनी, इटली वगैरह, ब्रिटेन, ये सारे के सारे जो है वो विकसित कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलप्ड कंट्री, और एक जो डेवलपिंग है, जो नीचे से उठ रहा है, जो भाई खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और जो ऑलरेडी खड़ा है और वो चल रहा है। तो इस तरह की जो कंट्रियां हैं जो कि विकसित नहीं हैं, वो विकासशील हैं, मतलब डेवलपिंग है। तो इन दोनों का जो एक ग्रुप है उसी को हम G20 कहते हैं। तो G20 विश्व की, गौर कीजिए, विश्व की विकसित और विकासशील देशों का समूह है। विकसित मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको डेवलप कहते हैं, या फिर डेवलपिंग, जिसको डेवलप्ड कहते हैं, और विकासशील होता है जो डेवलपिंग। तो आपने 2 टर्म समझा होगा, हिंदी वाले विकसित और विकासशील कंट्रियों का एक समूह है जिसको G20 कहते हैं, मतलब 20 कंट्रियों का एक समूह है, या फिर अंग्रेजी वाले इसको कहेंगे जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। तो फाइनली मैं आपको क्या बता रहा हूं, G20 क्या है, तो एक 20 कंट्रियों का समूह है। गौर कीजिएगा, 20 कंट्रियों का एक समूह है जिसमें कि वर्ल्ड के टॉप डेवलप्ड कंट्री और वर्ल्ड के टॉप डेवलपिंग कंट्री जो मिल करके एक समूह बनाया है, उसी को G20 कहते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसकी शुरुआत की बात करते हैं, इसका जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था, एशियाई वित्तीय संकट के बाद, ठीक है। एक्चुअली 1997 में, आप देखिए लिखा हुआ है, 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, एशिया वाले एरिया में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। तो उस समय में ये 20 कंट्रियाँ जो हैं, इन्होंने कहा जो नहीं, हमें एशिया को उबारना है, और उस हिसाब से इनके जो हर कंट्री के जो सेंट्रल बैंक के जो हेड होते थे, जैसे हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, भारत का जो सेंट्रल बैंक है, मतलब भारत का जो मतलब बैंकों का जो हेड है,
उसको सेंट्रल बैंक कहते हैं कहीं ना कहीं, वो भारत का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड कौन होता है, तो उसको गवर्नर कहते हैं। तो भारत के जो जैसे आरबीआई है उसी तरह से हर कंट्री का, जैसे अमेरिका का फेडरल बैंक है, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो आपने सुना होगा स्विस बैंक है। हर कंट्री का अपना अपना जो है वो सेंट्रल बैंक होता है। और हर कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, जो आर्थिक तौर पे, इकोनॉमिक के तौर पे वही बात करते हैं, ठीक है। तो 1999 से ये स्टार्ट हुआ, किसके बाद, एशियन वित्तीय संकट के बाद, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, जो भाई चलो 20 कंट्री का हमने एक ग्रुप बनाया और सभी मिलकर के एशिया को उबारेंगे। और इसमें क्या होगा, इस 20 कंट्री के जो है सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर हर साल जो है इसमें मीटिंग करेंगे, ठीक है। जो भाई क्या किया आपने, क्या प्रोसेस किया, क्या उठाना है कदम वगैरह वगैरह चीजें चलने लगी। उसके बाद धीरे धीरे आगे जाकर के क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, क्या बताया मैंने, इस समय केवल एफएम और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर बैठते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएम बोले तो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक, ठीक है, इसको कहेंगे सेंट्रल बैंकों के गवर्नर जो है वो बैठते थे। फिर क्या हुआ, आपको पता होगा 2008 में शायद वैश्विक वित्तीय संकट आ गया था, ग्लोबल जो है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, पूरे विश्व लेवल पे क्राइसिस था बहुत जबरदस्त तरीके से, और पूरा वर्ल्ड इसको झेल रही थी। तो उस टाइम में फिर इसी 20 कंट्रियों के जो हेड थे उन्होंने ये डिसाइड किया, जो क्यों ना हम जो एज ए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मतलब नेशन का हेड हैं, हम क्यों ना इसमें जो है बैठते हैं, हम क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके बाद यही डिसाइड हुआ, जो 2008 के ग्लोबल जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उसके बाद ये हुआ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेशन हेड जिसको कहते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। 2008 के बाद से अभी तक मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो है गवर्नर ही पार्टिसिपेट करते थे। इसका आप वैल्यू समझिए, जो जीपी मतलब जो ग्लोबल पॉपुलेशन की बात होती है, वैश्विक पॉपुलेशन मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो पॉपुलेशन है उसका भैया 65%, देखो उसका 65% जो है वो G20 कंट्रियों का है। मतलब 20 कंट्री जो है ना, जिसका एक समूह है, उसकी जो जनसंख्या है वो विश्व की 65% जनसंख्या, मतलब जो थर्ड ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम G20 के ही पास है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीडीपी, तो इनका जो जीडीपी है वो 80% है, मतलब वर्ल्ड का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये टॉपिक अलग से आएगा, उसका जो है वो 80% इसी में है समाहित। वहीं ग्रॉस ट्रेड की बात करते हैं, मतलब जो विश्व का व्यापार जो होता है वो भी इन्हीं टॉप 20 कंट्रियों के द्वारा 75% होता है। मतलब आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, जो इस 20 कंट्रियों का जो ग्रुप है वो वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का 65% पॉपुलेशन है इनका भैया, वर्ल्ड के टोटल जीडीपी का 80% इन्हीं का जीडीपी है, वर्ल्ड के टोटल ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, उसका 75% इनका है। मतलब कितनी इनकी वैल्यू है आप समझिए ना, कितनी वैल्यू है इनका, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे आज में ये डिसाइड किया गया जो भाई अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है वो ग्लोबल क्राइसिस आ गई है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है, तो क्यों ना हम नेशन हेड बैठेंगे। तो 8 में डिसाइड किया गया, और उसी के तहत पहली बार जो G20 के नेशन हेड की जो मीटिंग हुई, G20 के नेशन हेड में कह रहा हूं, वेदर राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, जहां जिसका हेड होता है, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो हेड होते हैं, भारत में प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, हर जगह का अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो है अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले जो नेशन हेड जो बैठना स्टार्ट किया था वो 2008 में, देखिए लिखा है, पहला सम्मेलन फर्स्ट समिट नवंबर 2008 में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ था। आपको पता होगा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका उसकी हेडक्वार्टर जो है उसका जो मतलब हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल कह सकते हैं, वो वॉशिंगटन डीसी है। डीसी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो एक क्वेश्चन यहां से हो गया, जो अमेरिका का क्या है, कैपिटल क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है जो डीसी मतलब क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये क्वेश्चन बहुत प्राइम क्वेश्चन बनेगा, बहुत प्राइम क्वेश्चन, जो G20 का पहला समिट जो है कब हुआ था, G20 के नेशन हेड का पहला समिट, या सीधे क्वेश्चन पूछेगा G20 का पहला समिट कब हुआ था, तो वो हुआ था नवंबर 2008 में। कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। आप में से कोई पूछ सकते हैं, कोई दिमाग लगा सकते हैं जी इससे पहले 99 से हो रहा है, तो मैंने क्या लिखाया है यहाँ देखिएगा, जो 99 से जो चीजें चल रही है 99 से, उस टाइम में मात्र इसी कंट्री के, इसी 20 कंट्रियों के सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और इनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे वहीं बैठते थे। मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता था।
बट 2008 से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बैठने लगे और ये तो बैठने ही लगे। मान लीजिए कहीं हम किसी उसमें मम्मी पापा मैंडेटरी जो है उस घर के जो हेड है वो जाते हैं, तो उसके साथ साथ बच्चे भी तो जाएंगे ना, ठीक है, कहीं भी भाई, चाहे आप पार्टी में कहीं भी जा रहे हो कोई चीज देखने के लिए, तो वही चीजें हो गई। तो ये तो बच्चे हो गए, इनके मम्मी पापा तो भाई उसका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो आज में ये हुआ था, फिर 9 में जो है इसका दूसरा सम्मेलन हुआ था अप्रैल 2009 में। कहाँ पे? लंदन। लंदन की बात करते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड। और तीसरा जो हुआ था वो सितंबर 2009 में हुआ था, पीटर्सबर्ग यूएसए। आप देखिए, गौर कीजिए, आप देखोगे जो 2009 में 2 हुए थे, पहला हुआ था अप्रैल में और दूसरा हुआ था सितंबर में। अप्रैल वाला हुआ था लंदन में इंग्लैंड में, और दूसरा हुआ था पीटर्सबर्ग यूएसए में, अमेरिका में। अब बात करते हैं चौथा। देखिए, चौथा हुआ था जून 2010 में टोरंटो कनाडा में हुआ था, और पांचवा जो हुआ था नवंबर 2010 सियोल साउथ कोरिया में। आप कहोगे जी सब याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं याद करना है, कुछ लॉजिक है इसलिए मैंने ये बताया है, नहीं तो मैं आपको इतना याद नहीं करवाऊंगा। सबसे पहले आपको पहला याद करना है, जो G20 की राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं उसका पहला जो है वो कहाँ हुआ था, वो पहली बार कहाँ बैठे थे, तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में नवंबर 2008 में। इससे पहले तक जब कभी भी G20 के जो मीटिंग होती थी उसमें सिर्फ और सिर्फ हर साल उनके गवर्नर और उनके फाइनेंस मिनिस्टर ही बैठते थे, जो कि 1999 से शुरू हुआ था। G20 जो है विश्व के टॉप 20 डेवलप और डेवलपिंग कंट्रियों का एक समूह है, जो मिल करके मतलब कह सकते हैं जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से बचने के लिए एक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देखिए क्या रीजन है, क्योंकि 2008 में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा था। हम ये 20 लोग जो हैं, मतलब 20 कंट्री के जो नेशन हेड हैं, वो पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए एक तरह से इनिशिएट किया था। तो इन्होंने सोचा एक बार बैठने से नहीं होगा भाई, 2 बार बैठ करके प्लान बनाओ, साल में 2 बार बैठ करके प्लान बनाओ, तब जा करके हम वर्ल्ड क्राइसिस जो है उससे बचेंगे। वही चीजें हुआ। तो 8 में चूंकि नवंबर में स्टार्ट ही हुआ था, तो उसके बाद तो तुरंत जल्दी हो नहीं सकता। तो 9 में आप गौर कीजिए, 9 में 1 बार और 2 बार, और 10 में 1 बार और 2 बार। मतलब क्या है, 9 और 10 में गौर करना है, 9 और 10 2009 और 2010 में G20 की 2-2 बार बैठक हुई थी। G20 की 2-2 बार बैठक हुई थी। उसके हिसाब से 2008 में 1 बार, और 9 और 10 में मतलब 2-2 4, मतलब 5 बार अभी तक बैठक हो गई। अब क्या हुआ था, वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा सा ग्लोबल क्राइसिस जो है वो ठीक ठाक हुआ था। तो फिर इन्होंने सोचा जो भाई हम 2-2 बार बैठते हैं ज्यादा हो जाता है, अब चलो अब 11 से हम 1 बार ही बैठेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, 2011 से साल में 1 बार ही बैठक होने लगी। 2011 से साल में 1 बार ही बैठक होने लगी, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है 11 में बैठे, 12 में बैठे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब में बैठे। बिल्कुल आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है बीच का। आपको याद करना होता है इस बार कहाँ पे हो रहा है, इसका थीम क्या है, वगैरह वगैरह, और लास्ट टाइम कहाँ हुआ था, लास्ट टाइम कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे अब रिसेंट वाला बात करते हैं, तो 17वां गौर कीजिए, 17वां जो है वो 2022 में हुआ था, 15 से 16 नवंबर 2022 में, 17, ये भी याद रखिएगा। वो कहाँ पे, तो बाली इंडोनेशिया। आपको पता होगा इंडोनेशिया जो है जिसकी कैपिटल जकार्ता है, तो वो जो एक द्वीपीय कंट्री है एशिया की, तो उसकी बाली में जो है G20 का 17वां सम्मेलन जो है वो हुआ था। G20 का 17वां सम्मेलन, 17 सम्मेलन जो है वो हुआ था। वहीं पे इसकी जो अब बात करते हैं, देखिए हर बार जो सम्मेलन होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ थीम होता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो G20 का जो पिछले वाला जो सम्मेलन था उसका थीम क्या था, ये आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ, करंट का बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिए। हो सकता है नॉर्मल जो वीडियो देखेंगे उसको थीम वीम से कोई लेना नहीं, बट जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको 200% लेना देना है, 200%। आप कहोगे 200% क्या होता है, तो मैथ वाले से पूछना, कोई जो भी मैथ पढ़ते होंगे, ठीक है। जो 200% मतलब थीम पूछा ही पूछा जाता है। तो रिसेंट वाला हमें देखना है, तो रिसेंट वाला 15 से 16 नवंबर 2022 को हुआ था, कहाँ पे, बाली इंडोनेशिया में। इसकी थीम देखिए, थीम 2022 यहाँ लिखा है मैंने, वो था रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। ध्यान दीजिएगा, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर, मतलब जो है साथ साथ हम रिकवर करेंगे और जो है बिल्कुल मजबूती से रिकवर करेंगे। उसका रीजन क्या है, तो आपको पता है जो 2020 और 2021 में हम क्या हुए, आप भी हुए होंगे, कोविड से जो बिल्कुल घर में सबको बंद कर दिया था।
बहुत बुरा हो गया था, हर तरफ जो है अफरा तफरी मच गई थी। तो उसी से रिकवर करने के लिए ये था जो 22 में जो पहली बार हुआ था कोविड के बाद एक तरह से सम्मेलन, तो उसी में थीम रखा गया था। तो आप लोग इससे रिलेट करना, जो कोविड के बाद हमें रिकवर करना था, तो भाई G20 को भी तो रिकवर करना होगा ना, और रिकवर करना है तो तरीके से बिल्कुल बोल्डली रिकवर करना है, स्ट्रांगली रिकवर करना है। वही चीजें थी जो रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो थीम हो गया। कहाँ पे हुआ था पिछले वाला? 17वां था रैंकिंग, मतलब उसमें सीक्वेंस में, और वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था 15 से 16 नवंबर 2022 को। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जो अगला मतलब कहाँ है, तो अगला चूंकि और इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहते हैं ना पानी पी पी करके इंपॉर्टेंट है, जो भाई वो हमारे देश में हो रहा है, हमारे भारत में हो रहा है, और उस भारत में भी नई दिल्ली में हो रहा है, और नई दिल्ली के भी प्रगति मैदान में हो रहा है, जहाँ पे इंटरनेशनल जो है बुक ट्रेड फेयर वगैरह लगता है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, वगैरह वगैरह सब जाते हैं देखने के लिए। तो ये जो 18वां हो रहा है जी, 18वां, ये 9 से 10 सितंबर, ध्यान दीजिए, 9 से 10 सितंबर 2023 को होगा। कहाँ पे? नई दिल्ली, भारत में। और ये पहली बार होगा, 9 से 10 सितंबर नई दिल्ली भारत में होगा, और ये फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हाल ही में G20 सम्मेलन जो भारत होस्ट कर रही है वो कौन सी बार है, तो फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पिछले वाला G20 का सम्मेलन कहाँ पे होस्ट हुआ था, तो इंडोनेशिया के बाली में। उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद 18वां का तो अभी होगा, साथ साथ ये क्या है ना, ये पता चल जाता है, तो अगले बार का भी पता है, मतलब 19 की बात करते हैं ना, ये भी पता है, ये 2024 में है। ऑब्वियस सी बात है, 23 के बाद 24 होगा। और ये कहाँ पे प्रस्तावित है? प्रपोज, अंग्रेजी में प्रपोज कहते हैं, ब्राजील, ब्राजील में प्रपोज है। ठीक है, तो तीन लाइन से 3 क्वेश्चन हो गया। पहली बात है पिछला G20 का सम्मेलन, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हम अगस्त में आने वाले हैं, तो पिछला हो गया। तो पिछला G20 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो नवंबर में इंडोनेशिया बाली में हुआ था, जिसका थीम क्या था? स्ट्रॉन्गर रिकवर, और रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। वर्तमान में अब कहाँ, 2023 में कहाँ होगा, तो भारत के नई दिल्ली में होगा 9 से 10 सितंबर को। अगले वाला कहाँ पे होगा, तो 2024 वाला जो है वो कहाँ पे होगा, आपके ब्राजील में प्रपोज है। डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो प्रपोज है। ठीक है जी, ओके। अब एक चीज बात करते हैं, जो ये G20 जो है, यहाँ मैंने लिखा है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, समझिएगा। मतलब G20 का कोई, जैसे और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसका हेडक्वार्टर होता है ना, G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, कोई इनका सेक्रेटेरिएट नहीं होता है, कोई इनका जो है वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होता। फिर क्या होता है जी, मतलब ये होता है जिस साल जहां पे G20 का सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस साल जहां पे G20 का सम्मेलन होना है, वही कंट्री G20 का क्या होता है, अध्यक्ष माना जाता है। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार PCS में पूछा जा चुका है, यूपी PCS में पूछा जा चुका है, रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है, मैं कैसा हूं ये नहीं, ये पूछा जा चुका है जो भारत ने G20 की अध्यक्षता किस डेट में ली थी। अब बताओ भाई, ये तो बताना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए, भारत ने 1 दिसंबर 2022 को, गौर करो, 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर जो है वो विश्व एड्स दिवस के तौर पे भी जो है जागरूकता के लिए जो है मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी है, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर 2022 को से 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भारत ने लिया, और अगले 1 साल तक भारत रहेगा। कब तक रहेगा? जब अगले साल जैसे ब्राजील में होगा ना, तो अगले साल का जो प्रेसिडेंट, G20 का प्रेसिडेंट कौन कंट्री बन जाएगा, तो ब्राजील, मतलब ब्राजील का जो हेड है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो। तो उसी तरह से अभी 1 साल के लिए जो भारत हेड है G20 का, इससे पिछले कौन होगा आपके हिसाब से? इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया में होना था। तो आपने क्या समझा होगा, जो G20 का कोई ना तो हेडक्वार्टर है, ना इनका कोई सेक्रेटेरिएट है, और ना इनका कोई प्रेसिडेंट होता है। मतलब फिर क्या होता है, तो जिस कंट्री के यहाँ सम्मेलन होना होता है, एनुअल शिखर समिट कहते हैं जिसको, या शिखर सम्मेलन या एनुअल समिट होना होता है, वही कंट्री 1 साल के लिए G20 के अध्यक्ष होते हैं, और सारे के सारे डिसीजन उन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाता है। भारत जो इसका अध्यक्ष बना था, वो पिछले सम्मेलन के बाद बाकायदा इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, जो विडोडो, उन्होंने हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है एक तरह से अध्यक्षता सौंपी थी, एक वो दे करके। ठीक है, जो लीजिए, अब आप G20 के अध्यक्ष आप हो गए, आप संभालिए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, उन्होंने कहा अब देख लो, विश्व के 20 कंट्री के मालिक आप हो गए, अपना संभालिए।
तो वहीं से तो भारत जो है वो गरूर करने लगा ना, जो भाई हम कहाँ से कॉलोनियल से आकर के वर्ल्ड के हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और वहाँ से आज हम जो है G20 के प्रेसिडेंट के तौर पे हम जो है हो गए। ये बहुत गर्व की बातें थी। तो 1 दिसंबर को भारत जो है वो G20 का प्रेसिडेंट बना था, ध्यान दीजिएगा। और कब तक रहेगा, तो यही मतलब नवंबर तक, 30 नवंबर 2023 तक रहेगा, क्योंकि फिर 1 दिसंबर से ये बन जाएगा ब्राजील। क्योंकि अगला यहाँ पे होने वाला है। ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक चीजें। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन है। तो देखिए, गौर कीजिएगा, इसमें 19 कंट्रियां हैं, 19 देश हैं, सिंपल सी बात है। और एक EU है। अब आप में से कोई कहेंगे EU क्या है, EU क्या है। EU मतलब हो गया यूरोपियन यूनियन। EU मतलब हो गया यूरोपियन यूनियन। मतलब G20 जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्री का मेंबर है, उसमें 19 तो कंट्रियां हैं, 1 2 3 और 19, समझ गए ना, 1 2 3 19। तो 19 कंट्री तो ये हो गए, और एक जो है EU मतलब यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जहाँ का जो करेंसी यूरो होती है, उसमें टोटल कंट्रियों का एक ग्रुप होता है। तो पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इसमें शामिल है। तो टोटल को मिलाकर के 20 कंट्रियां हैं। क्लियर है। भारत में जो 9 से 10 सितंबर 2023 को जो सम्मेलन होगा नई दिल्ली में, उसमें इसी 20 कंट्री के मतलब 19 और ये यूरोपियन यूनियन मतलब ऑलमोस्ट 30-32 कंट्रियों के, सोचिए, जो पूरी की पूरी डेलीगेशन भारत में आएगी, नई दिल्ली में आएगी। मतलब इन सभी के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब आएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन आएंगे, ये भी तो थोड़ा सा देख लेना, जो कौन कौन कंट्रियां हैं। अब आप देखिए, भाई हर कंटिनेंट से होगा। तो सबसे पहले एशिया की बात करते हैं। एशिया से गौर कीजिए, तो सबसे ज्यादा एशिया से ही है। आप एक एक करके देखना, अपना वीडियो को बार बार आप आगे पीछे करके देख लेना, मैं फटाफट बता रहा हूँ। एशिया से जैसे इंडिया, चाइना, जे से जापान, एस से साउथ कोरिया। गौर करें, आई से इंडिया, सी से चाइना, जे से जापान, एस से साउथ कोरिया, फिर रूस। आप में से कोई ज्ञान वाले होंगे वो कहेंगे रूस एशिया में, हाउ डू यू। ठीक है, तो ये भाई डू ऐसे है जो पता होगा। रूस का काफी पोर्शन जो एशिया में आता है और कुछ पोर्शन यूरोप में आता है, इसीलिए तो रूस बेचारा आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो बाकी ये वैसे रूस का जो एशियन क्षेत्र है उसको साइबेरिया कहते हैं, जो बहुत ठंडा ठंडा होता है, और यूरोपियन वाला जो है वो उस तरफ है। तो जनरली इसको मैंने रूस में तो जो है एशिया में रखा है। बाकी वो अलग विषय है, जो रूस का कुछ पोर्शन यूरोप में है, कुछ एशिया में है, तो आप इससे इस पे कंट्रोवर्सी पे मत जाइए। ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की। ठीक है, मतलब ये एशिया के इतने सारे हैं। इंडिया सबसे पहले, भारत, ठीक है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, एससी साउथ कोरिया, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की। हो सकता है आप कहीं रिटेन मतलब राइटिंग ना समझे, तो बोल तो रहा हूं ना, मैं इतनी बार बोल रहा हूं, तो आप एक बार ऑडियो सुन के आप अपना नोट्स बना सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप प्लीज आप मेरे व्यू और सब्सक्राइब के लिए मत देखिए, कोई बिल्कुल मत देखिए। यदि आपको एक्चुअल में पढ़ना है तब इसको देखिए, क्योंकि ये आपके काम का है, मेरे काम का नहीं है। ये डेफिनेट से मेरा काम, वीडियो बना दिया, खत्म हो गया, आपके काम का है। और आप यदि इसको देखते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप, मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, जो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स बनाइए और अपना एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए। आप समझ रहे हो ना, टॉपिक कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद एक कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से मात्र ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद एनए मतलब नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका से यूएसए है, कनाडा है और मैक्सिको है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका। उसके नीचे है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका से क्या क्या है, ब्राजील है और अर्जेंटीना है। ब्राजील है और अर्जेंटीना है। क्लियर है। और पता है आपको, इसी साउथ अफ्रीका ब्राजील में अगले साल जो है वो G20 प्रस्तावित है। ठीक है। अब बात करते हैं यूरोप में कौन कौन सा है। तो ब्रिटेन हो गया, मतलब इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूरोपीय संघ EU। समझ रहे हो ना। तो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और EU। और एक जो अफ्रीकन कंटिनेंट में कौन है, तो साउथ अफ्रीका। तो ये टोटल जो है वो 20 कंट्रियां जो हैं वो G20 के मेंबर हैं। आप गौर करोगे, एशिया में क्या बताया, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्की। ये सारे कैसा, तुर्की छोटा लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ ढंग से देख लेना। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया है। नॉर्थ अमेरिका जो यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। साउथ अमेरिका जो नीचे है उसमें ब्राजील, अर्जेंटीना। यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। इसी ब्रिटेन को आप इंग्लैंड भी कह सकते हो, यूरोपीय संघ, वो जो बताया था पूरे यूरोपीय का यूनियन है EU। और अफ्रीका की बात करते हैं, ये जो अफ्रीका है यहाँ पे, इसमें बेसिकली साउथ अफ्रीका। तो ये 20 कंट्रियों का जो है वो ग्रुप है। अब बात करते हैं अपने बारे में, अपना भारत। बहुत इंपॉर्टेंट, पानी पी लेना। ठीक है, मतलब क्या है,
जो 18वां जो है 9 से 10 सितंबर 2023 को कहाँ पे, नई दिल्ली भारत में होने वाला है, और ये पहला है जी। अब पहली बात है, इसका थीम क्या होगा। जब हमने पिछले बार का थीम पढ़ा तो अपने वाले का थीम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, अपने वाले का थीम तो जरूर पढ़ेंगे। और वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम। अब इसको याद करना पड़ेगा, आपने बिल्कुल नाम सुना होगा कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से, वसुदेव कुटुंबकम मतलब क्या है, पूरी दुनिया हमारे लिए एक परिवार है। समझ गए ना, पूरी दुनिया हमारे लिए एक परिवार है, जीवन में और कुछ नहीं रखा है, सब कुछ जो है वो शांति है। वही चीज है यहाँ पे, वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है, वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया हमारे लिए एक परिवार है। तो एक्चुअल जो थीम है उसका ये है, वसुदेव कुटुंबकम मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। गौर करें, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसको बोलचाल की भाषा में वर्ल्ड इज वन फैमिली कह सकते हैं। एक्चुअल में जो थीम है, रिटर्न में थीम है, वो है वसुदेव कुटुंबकम, अंग्रेजी में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या फिर उसको हम कह सकते हैं एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, बाकी वैसे इसको हम मतलब वैसे कह लीजिए एक वर्ड में, तो वर्ल्ड इज वन फैमिली। हालांकि ये वर्ड जो है वो थीम में नहीं है, थीम में यही है, वसुदेव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब एक अर्थ पृथ्वी एक परिवार और एक फ्यूचर, ठीक है। ये थीम हो गया। ये कहाँ पे होगा, ये होगा वही बताया था, प्रगति मैदान में। दिल्ली में एक जगह है प्रगति मैदान, भारत की राजधानी दिल्ली है, वहां पे प्रगति मैदान है, और उसी प्रगति मैदान में इस G20 के लिए एक नया सेंटर बनाया गया है जिसको कहते हैं IECC। अभी 4 दिन पहले हमारे PM साहब ने जो है उसका पूजा हवन वगैरह करा के उसका इनॉग्रेशन किया था। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, जहां पे पहले प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर होते थे और जो कन्वेंशन सेंटर था उसको मतलब डेवलप करके बहुत बड़ा बना करके, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा ये कन्वेंशन एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर है, भारत का सबसे बड़ा, उसको बना करके बनाया गया है। और जिसका नाम रखा गया है, देखिए जिसका नाम रखा गया है भारत, BHART भारत। और मंडप समझते हैं, मंडप होता है ना किसी चीज का, मंदिर का, वैसे शादी विवाह का मंडप बनाया जाता है, तो मंडप AM लिखा है, मंडपम संस्कृत वाला मम जोड़ दिया इसमें, मंडपम, तो भारत मंडपम, या कम से कम भारत मंडप भी आप समझ जाएंगे ना, तो तो आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है। तो भारत मंडप, मैंने बोला मंडप नहीं है, M भी लास्ट में लगा है, तो भारत मंडप, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जो ये जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, जहां पे हमारा G20 सम्मेलन होगा 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत के दिल्ली के प्रगति मैदान में, उस बिल्डिंग का नाम ये है, उसको बाकायदा जो देवनागरी लिपि में नाम दिया गया है वो दिया गया है भारत मंडपम, ठीक है। बाकी ये हमारा वसुदेव कुटुंबकम थीम है इस बार, मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। पिछली बार वाला थीम आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जब भारत अध्यक्ष है, तो भाई भारत का कौन अध्यक्ष है, तो फिर सबको पता है जो PM साहब की बात हो रही है, मतलब जो PM कौन है आज के डेट में, मोदी जी, ठीक है। दूसरी बात है, एक होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है शेरपा, बहुत इंपॉर्टेंट है शेरपा और अमिताभ कांत, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। जो G20 2023 का शेरपा कौन है, G20 2023 का शेरपा कौन है, तो उसको जो अब बाकायदा नियुक्त किया गया है वो है शेरपा अमिताभ कांत, नीचे है, यदि नहीं दिख रहा होगा तो मेरी बोलने से आप लोग लिख लेना। जो G20 2023 का शेरपा कौन अपॉइंट किया गया, अमिताभ कांत। मतलब क्या होता है, अब देखो G20 में 20 कंट्रियों के नेशन हेड की बात होती है, 20 कंट्री से कम्युनिकेशन करना है, तो हर चीज के लिए तो प्राइम मिनिस्टर साहब फोन तो नहीं मिलाएंगे ना। अच्छा हाँ, मतलब व्लादिमीर पुतिन जी, अच्छा ये बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे, मतलब क्या मेन्यू क्या होगा आपका, ठीक है, या फिर आप किस विषय पे चर्चा करेंगे, यहाँ पे आप क्या क्या बोलेंगे, ठीक है, किसके कन्वर्सेशन होगी, तो इन सब चीज को लिए PM साहब थोड़ी बात करेंगे। मतलब हर तरीके से हर चीज के जो एक मैनेज के लिए, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जो भी G20 से संबंधित जो चीजें होती हैं, उन सभी चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, सारा बात करने के लिए वगैरह वगैरह जो है, उसके लिए एक शेरपा होते हैं, ठीक है। और अमिताभ कांत जी एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, तो इनको जो है वो बेसिकली जो है वो क्या किया गया था, G20 का शेरपा अपॉइंट किया गया है।
तो इस हिसाब से आप बहुत अच्छे से G20 के बारे में जो है वो देख सकते हैं। जो सबसे पहली बार 1999 में, आपको एक बार मैं फटाफट रिकॉल करा दूं, 1999 में जो है इसका गठन हुआ था, तब जब एशिया में संकट आया था, और उस समय में मात्र G20 के फाइनेंस मिनिस्टर और G20 के मतलब 20 कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो इसके गवर्नर थे वही बैठते थे, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे। और ये कौन कौन कंट्री थी? तो वर्ल्ड के जो डेवलप कंट्री थी और जो डेवलपिंग कंट्री थी, टॉप 20 जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री थी, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बना। बाद में हर साल इनका होने लगा। बाद में जब 2008 में पूरे वर्ल्ड में मंदी छाई, रिसेशन हुआ, तब इन्होंने कहा जो नहीं भाई, हमें भी अब मिलना चाहिए, नेशन हेड को मिलना चाहिए, और एक बार नहीं 2 बार मिलना चाहिए। और इन्होंने फिर 2 बार मिलना स्टार्ट किया था। पहला सम्मेलन बताया नवंबर 2008 में हुआ था वाशिंगटन डीसी यूएसए में, जो वाशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है। उसके बाद 9 और 10 में 2-2 बार सम्मेलन हुआ। आपको सारा बता दिया, अच्छे से लिख लेना, बस इसको एक बार पढ़ लेना। उसके बाद आपको बताया जो 11 से जो है एक बार ही सम्मेलन होने लगा, जिसको शिखर सम्मेलन कहते हैं, अंग्रेजी में एनुअल समिट कहते हैं। रिसेंट वाला 17वां हुआ था इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर को, ठीक है, ओके। उसके बाद अभी वाला जो है 18वां होगा 9 से 10 सितंबर, नई दिल्ली में, भारत में पहली बार हो रहा है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगला जो 19वां प्रपोज्ड है वो ब्राजील में होगा, समय टाइम का अभी पता नहीं चला है, ठीक है। लास्ट टाइम वाला 17वें वाले का थीम 2022 का क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि कोविड के बाद हुआ था, तो हम सभी साथ रिकवर करेंगे और जबरदस्त तरीके से रिकवर करेंगे। अब अभी वाले का थीम क्यों है? क्योंकि भारत में है तो पता होना चाहिए, तो वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लिए पूरी दुनिया जो है हमारा जो है वो घर है, ठीक है। तो 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, ठीक है। मतलब एक अर्थ, एक आपका परिवार और एक भविष्य हो गया, ठीक है जी। ये कहाँ पे होगा? तो भारत के नई दिल्ली में प्रगति मैदान में होगा, जहाँ पे नया IECC सेंटर बना है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, जिसको देवनागरी लिपि में भारत मंडपम कहा गया है, ठीक है। इसमें टोटल जो है ये कंट्रियां हैं जो आपको बता दिया। एशिया से कौन है? ऑस्ट्रेलिया से अकेला है, साउथ अफ्रीका है, यूरोप से बता दिया, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से बता दिया। इसमें 19 देश और एक EU या यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसका हेडक्वार्टर नहीं होता है कहीं, न इसका कोई सेक्रेटरी होता है, न इसका कोई अध्यक्ष होता है। मतलब जिस कंट्री में इसका सम्मेलन होना है वही इसका अध्यक्ष होता है। भारत जो इसका अध्यक्ष बना था 1 दिसंबर 2022 को, बहुत बार क्वेश्चन बने, बताया PCS तक एग्जाम में पूछा गया है। 1 दिसंबर 2022 को भारत इसका अध्यक्ष बना था, और अगले 1 साल तक भारत रहेगा, मतलब इसी दिसंबर तक। और उसके बाद क्या होगा? इस सम्मेलन के बाद भारत फिर अगले बार जिसको होना होगा उसको बाकायदा जो है वो सौंप देगा, जो भैया अब आप संभालिए, आपके हवाले 20 कंट्री का जो है वो अध्यक्षता है, 1 साल तक वो रहेगा। जैसे कि लास्ट टाइम इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति जो विडोडो जो थे, उन्होंने जो है हमें क्या किया था? भारत के प्रधानमंत्री को सौंपा था, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की पल थी जो हम G20 के अध्यक्ष बने। तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें कुछ चीज़ें समझी होगी, या फिर समझ में आया होगा, या आप समझने की कोशिश करना। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो इसमें ट्रेडिशनल से लेकर के, ट्रेडिशनल वाला है, करंट की बातें करते हैं, ये सारा करंट का है। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, 6 से 7 क्वेश्चन कम से कम इससे कवर होते हैं। आप अपना अच्छे से वीडियो देख करके इसको, टॉपिक को कवर करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे सबसे बड़ी बात है, जो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंचे, और उसका एक्चुअल में आपको फायदा मिले, और आप एग्जाम में अपने टॉपिक को कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसको देखिए, और साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए। यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए जो इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। यदि इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप वो लिखिए, मतलब कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को जो है और इम्प्रूव करूंगा। और स्पेशली वो जरूर कमेंट करें जिनको और कोई सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।